महाराज भजन बस इतने और कुछ नहीं, अपनी बुरी आदतों को सुधार और मन की तरंग को मार, फिर आप समझ लीजिए आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। और संसार का हम सब कुछ कर डालते हैं, बस यही इतना नहीं कर पाते हैं। चाहे आप लोग हो, चाहे यहां बैठने वाले हो, चाहे वहां बैठे, सबकी यही गति है। आप ये मत सोचिएगा कि यहां बैठने वाले, हाँ महाराज ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे। देखो महापुरुष अगर किसी का हाथ पकड़ते हैं तो जब तक पार नहीं कर देते, रहुगण के लिए उनको दो दो जन्म लेकर के आना पड़ा। उनके सम्मुख उन्होंने बताना शुरू कर दिया। भवाटवी का वर्णन किए, नदियों का वर्णन किया, और महाराज इन सब का भुवन कोशों इत्यादि का वर्णन करते करते उन्होंने नरकों का वर्णन किया। और जब नरकों का वर्णन शुरू किया ना महाराज, तो नरकों पर जब बात आई तो 28 प्रकार के नरक बताए। रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, सारमेयादन, कृमि भोजन, सर्पदंत। जब ये सब नरक बताए ना, अच्छा ये काहे लिए हैं? कहा ये नरक हैं, यदि आप पाप करोगे तो यहां पर आपको जाना पड़ेगा। काहे लिए? उस पाप को भोगने के लिए दंड है, दंड का विधान है। अरे महाराज जैसे ही नरकों का नाम सुने ना, कान में उंगली लगा करके परीक्षित जी ने कहा महाराज अब कथा बंद करो, सुन चुके। काहे? नरक बड़े खतरनाक हैं। अच्छा किसी ने कह दिया कि हम नरक कहे जाएंगे, तो महाराज संसार में जितने भी लोग हैं, हम जीवन में इतनी गलतियां करते हैं, इतनी गलतियां करते हैं, और उन गलतियों के कारण हमको नरक जाना ही जाना पड़े। जैसे मैंने आपको बताया, कई कथाओं में बताया, जैसे चुपके से चोरी से फूल तोड़ लेना। अगर किसी के दरवाजे फूल लगा हुआ है तो फूल तोड़ने जाओ भगवान के लिए, तो पहले उस फूल पूछो उससे, भैया फूल तोड़ने क्या, उसके बाद फूल लो। अगर नहीं, चोरी से फूल तोड़ कर रहे हो किसके लिए? भगवान के लिए। लेकिन फिर भी आप नरकगामी हो। और सुबेरे उठ के नहीं कि भगवान सूर्य नहीं उठे, बिल्कुल रात में टार्च लगा के पहले फूल ही तोड़ ले आओ। और महाराज झूठ बोल देना, माता पिता को परेशान करना, माता पिता की खूब इज्जत करना और सास ससुर को गाली देना, ये सब क्या? ये नरकगामी होते हैं लोग। ऐसे लोग जानते हो वो क्या होते हैं? कृमि भोजन नामक नरक में जाते हैं। दूसरे की बुराई करना, दूसरे की संपत्ति को देख करके ईर्ष्या करना, ये सब ये जितने सब नरक के मार्ग हैं। ये भूत प्रेत जो होते हैं ना, ये सूची मुख नामक नरक में जाते हैं। सुई के समान मुख जिनका हो, सूची मुख भी नरक। महाराज आप चले जा रहे हैं, अपने से बड़ा कोई दिखाई दे जाए, आप उसको प्रणाम नहीं करते, आप नरकगामी होंगे। आप सारमेयादन नामक नरक में जाएंगे। आपके घर में भोजन रखा हुआ है, कोई भूखा आपके दरवाजे पर आया, भैया भोजन दे दीजिए, आप झूठ बोल जाए हमारे यहाँ तो कुछ है ही नहीं। कृमि भोजन नामक नरकगामी होंगे आप। जूता पहन करके चले जा रहे हैं, सामने भगवान का मंदिर है, महाराज हवन पूजन हो रहा है, आप भी उसमें है कि हम रास्ता नहीं बदलेंगे, कुंभीपाक नामक नरकगामी होंगे। महाराज जैसे ही नरकों का नाम लिया डर गए।
तो कहा जब बच ही नहीं पाएंगे नरकों से तो क्या मतलब है। कहा कोई ऐसा उपाय नहीं है कि नरक बिना जाए हम लोग बच जाएं। तो कहा एक ही उपाय है। कौन सा? कहा राम नाम की औषधि खरी रीत से खाए। यदि जीवन में भजन किया जाए तो नरकों से बचा जा सकता है। लक्ष्मी भैया उन्होंने प्रश्न किया कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने गलत काम किया हो और नरकगामी ना हुआ हो तो चरित्र बताए किसका। अजामिल का उपाख्यान। अजामिल एक ब्राह्मण है और ब्राह्मण होने के साथ साथ महाराज वो वैश्यागामी है। उसने एक वैश्या के साथ अपना विवाह कर लिया। अच्छा पहले गांव में होता था कि अगर आपके विचार गलत हैं तो क्या करते थे, वो गांव वाले आपको निकाल करके बाहर कर देते थे। तो ऐसे गांव के जितने लोग हैं सब इकट्ठा होकर के उसको गांव से बाहर कर दिए। और जब गांव से बाहर कर दिए तो एक दिन महात्मा जी आए और महात्मा जी ने पूछा, महात्माओं की टोली आई गांव में आकर के पूछे, कहा ये भैया बताइए सबसे धर्मात्मा व्यक्ति कौन है जिसके पास दरवाजा और वरवाजा ठीक हो। तो बच्चों ने आनंद लेने के दृष्टिकोण से रास्ता दिखा दिया। कहा वो एक महात्मा हमारे गांव में है, वो बाहर आश्रम बनवा के रहता है। अजामिल की पत्नी अकेले रहती है। जैसे पहुंचे ना महात्मा ने अलख निरंजन का उद्घोष किया। अजामिल की पत्नी ने दरवाजा खोला, देखा सामने महात्मा चरणों में प्रणिपात कर गए। महात्मा ने कहा आज हम तुम्हारे यहां भोजन करेंगे। अजामिल की पत्नी ना तो हाँ कह पा रही है, ना तो ना हाँ कह दे तो धर्म नष्ट हो जाए, ना कह दे तो महाराज उनके दरवाजे से चले जाए। अजामिल की पत्नी चुप रही, कुछ नहीं बोली। जब कुछ ना बोली ना तो भोजन इत्यादि बना और भोजन बना करके जैसे ही ठाकुर जी को प्रसाद पवाया और ठाकुर जी को प्रसाद देने के उपरांत जैसे महात्मा भोजन करने चले, अजामिल की पत्नी ने रोक दिया। रुक जाइए, क्यों? मैं वैश्या हूं, मेरे यहाँ का भोजन करने से आपका तप नष्ट हो जाएगा। महात्मा ने कहा ये तो सही है, लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या यह है कि भोग लगाया जा चुका है और भोग लगाने के बाद अब तुम्हारे घर का ये भोजन नहीं रहा। फिर क्या हो गया? अब ये हो चुका है प्रसाद। तो तुम्हारे घर का यदि भोजन मैं करूंगा तो मेरा तप नष्ट होगा और भगवान के प्रसाद का यदि परित्याग करूंगा तो पूरा मेरा धर्म ही नष्ट हो जाएगा। तब सारे महात्मा एक साथ भोग लगाने लगे। बोलिए लक्ष्मी नारायण महाराज की जय। सब भोजन करने लगे। अजामिल भी आया। अब महात्मा जब भोजन कर चुके ना तो उसने धीरे से कहा, महात्माओं ने कहा भैया कुछ दक्षिणा चाहिए। कहा बताओ। गर्भवती थी। कहा ऐसा करना कि जब इनको कोई संतान हो, अगर इनको कन्या हो तो उसका नाम नारायणी और पुत्र हो तो उसका नाम नारायण रख दिया महाराज। और जब रख दिया ना तो अब सारा दिन जो है वो अजामिल नारायण यहां आओ, नारायण यहां आओ, नारायण वहां जाओ, नारायण ऐसा करो। धीरे 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 समय बीतता गया। अब क्या हुआ? नारायण बुढ़ा हो, अजामिल बुढ़ा हो चुका है, मरने वाला है। जब मरने के पहले क्या होता है कि दूत आया करते हैं। तो महाराज वो पापी तो है ही, यमराज के दूत आए और जब यमराज के दूतों को अजामिल ने देखा ना तो अजामिल डर गया और डरा तो महाराज बोल पड़ा। भागवत कहती है, कहा दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणा प्लाविते न स्वरोच्चार आजुहाव कुले दूरे क्रीडन का आसक्तम। दूर खेलते हुए बालक में आसक्ति होने के कारण बुलाया, नारायण यहां आओ, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। अब जब नारायण नारायण बचा कहने लगे ना तो महाराज
अभी वहां पर यमराज के दूत आए थे जिनके नख और शिख बड़े बड़े थे। अब क्या हुआ, अब देवराज के दूत आ गए, धर्मराज। यमराज के दूतों ने पूछा, कहा भैया तुम्हारा आगमन कैसे हुआ? तो उन्होंने कहा हमारा आगमन तो खैर यहाँ होना ही था, तुम कैसे आए? कहा इन्हीं पापी को लेने आए हैं। धर्मराज के दूतों ने कहा हिसाब से बात करना नहीं, यही पटक के मारेंगे, ये पापी हैं। अरे महाराज बहुत बड़ा पापी है। कहा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। काहे? ये पापी हो सकता है? क्यों? कहा कोटि कोटि मुनि जतन कराही, कोटि कोटि मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही, अंतराम कही आवत नाही, कोटि कोटि मुनि जतन कराही। भाई इसके मुख से अंत में राम नाम निकला है, जिसके मुख से अंत में राम नाम निकल जाए वो पापी हो सकता है? दिमाग का। यमराज के दूतों ने कहा ये मेरा है, धर्मराज के दूतों ने कहा ये मेरा है। दोनों में युद्ध होने लगा महाराज। और जामिल चारपाई पे लेटे लेटे देख रहा है। धर्मराज के दूतों ने यमराज के दूतों को मार करके भगा दिया और लेकर के चले गए। और जब लेकर के गए ना, तो जैसे ही भगवान के पास पहुंचे, धर्मराज के दूत यमराज को जाकर के सूचित करते हैं। यमराज के दूत भगवान यमराज आए भगवान के पास। कहा सरकार अब यहाँ पापी भी आया करेंगे? भगवान ने कहा पापी कौन है? कहा ये है पापी। कहा ये पापी कैसे हो सकता है? तो महाराज 14 गवाह की गवाही बताए। कौन कौन? नक्षत्र तारा चंद्रा विशेषो, आत्मा स्वयं वेद विमुक्ति कामः। कहा नक्षत्रों से पूछ लो, नक्षत्र से नहीं पूछ सकते तो तारा से पूछ लो, तारा से नहीं पूछ सकते तो चंद्रमा से पूछ लो, चंद्रमा से भी नहीं पूछ सकते महाराज तो इसकी आत्मा से पूछ लो। कहा हम काहे पूछ लें किसी से? काहे पूछें? पूछा उसके उनसे जाता है ना जिनके ऊपर शंका हो। हमको शंका ही नहीं है तो हम काहे पूछें? अरे कहा महाराज ये बड़ा पापी है। कहा पापी है कि पुण्यात्मा है हम नहीं जानते। अंतिम में इसके मुख से कहा राम नाम निकला। उन्होंने पुनः नियम बताया। कहा सुनो आज के बाद। कहा जीवान भक्ति भगवत गुण रामधेयम चेतस्न स्मरत चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति अक्षर एकदा तानानयध्यमसतो कृतवृष्णु कृत्यान। जिसकी जिह्वा से कभी राम नाम न निकला हो, जिसके पैर भगवान के दर्शन तक के लिए न गए, तानानयत उनको लेकर के आओ। बानकी इनको लेकर के, जिसने एक बार भगवान का नाम ले लिया उसको ले आने की जरूरत नहीं है। महाराज अजामिल को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। किस लिए? नाम लेने मात्र से। संसार में नाम ही एक ऐसा विषय है, यदि आपके जीवन में उतर जाए तो आपके आप ताप संताप तीनों का विनाश करके महाराज आपको परम पद को प्राप्त करवा देता है। नाम जिसने जिसने भी जपा संसार में उसकी कीर्ति अमर हो गई। और गोस्वामी